हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। तो दोस्तों, घर और किचन के कामों को करना बड़ा मुश्किल होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम बेकार फेंक देते हैं और वो बाद में हमारे बहुत काम आती हैं। तो कुछ ऐसा ही वीडियो में लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो दिवाली के दिए बच जाते हैं, इन्हें बिल्कुल ना फेंकें। और जो ये हमारे नाइफ़ होते हैं, जब इनकी धार ख़राब हो जाती है तो हमें क्या करना होता है कि ये जो दिए होते हैं इन्हें इस पर घिसें, और थोड़ा सा पानी लगा कर भी घिसें। तो इस तरीके से जो हमारे चाकू होते हैं इनकी धार पैनी हो जाती है, और इससे हमारे चाकू पहले से भी बेहतर काम करते हैं। और यदि हम इन्हें कहीं धार लगवाने के लिए जाते हैं तो उसमें काफ़ी सारा तो हमारा समय ख़राब हो जाता है, और काफ़ी सारा हमारा पैसा भी बर्बाद जाता है। कि रैपर निकलते हैं, इन्हें आप बिल्कुल ना फेंकें। तो इसमें मैंने डाला है कपूर, और इसमें कुछ मैंने लौंग डाली हैं, और इन चीज़ों को इस तरीके से मैंने लगा कर के टेप की सहायता से मैं इसे किचन में लगा रही हूँ। तो इससे फ्रेंड्स क्या होता है, जहाँ आप खाना बनाते हैं तो इनमें से भीनी भीनी खुशबू आती रहती है, और मक्खी मच्छर भी दूर चले जाते हैं, क्योंकि मक्खी मच्छरों को इनकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। और इनसे जो किचन में बैड स्मेल होती है वो भी निकल जाती है। और आप इसे इस तरह से अपने बाथरूम में भी लगा सकते हैं, या अपनी अलमीरा में भी लगा सकते हैं जहाँ आपके कपड़े हों। तो इससे जो भीनी भीनी खुशबू निकलती है वो बैड स्मेल को ख़त्म करती है, और मक्खी मच्छर को भी दूर भगाती है। और ये मुरमुरा होता है, तो इस मुरमुरे को हमें शाम के समय ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये खाते समय इससे पेट भर जाता है, और ये बाद में पेट में जाकर बहुत थोड़ा सा हो जाता है। तो इससे हमारा जो पेट है वो साफ़ रहेगा, और कब्ज़ बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसे ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए। और अपने नाश्ते में भी इन्हें भून कर लेना चाहिए, और हो सके तो इसके साथ थोड़ा सा चना भी लेना चाहिए, और थोड़ा सा गुड़ भी ले लेना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो इसे आप ज़रूर से मंगा कर रखें। इसे चॉप होता है, मैंने स्लेब पर किया है। आप चाहें तो चॉपिंग बोर्ड या खाना बनाने वाला जो चकला होता है वो भी ले सकते हैं। तो मैंने अब प्याज को चॉप किया है, तो पीछे से काट कर हमें बीच से काट लेना है। इसे जल्दी से कट जाता है, और छिलका भी मोटा सा जल्दी से उतर आता है। बस इसके बाद हमें इस प्याज को इस तरह से चॉप करने के बाद बस इसे हमें इस तरीके से काट लेना है। तो ये काफ़ी जल्दी से कट जाता है। जब आपको जल्दी करना होता है, जब सुबह का समय होता है, उस समय बहुत कम टाइम होता है हमारे पास, तो इस तरीके से जल्दी जल्दी इस तरह से चॉप किया जा सकता है। और हमने ये सूजी के अंदर शिमला मिर्च और कटी हुई प्याज को ऐड किया है। और तो फ्रेंड, अब हम साग काट लेते हैं, और साग को हमने किस तरह से काटना है ये आप वीडियो में पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप मेरे वीडियो दुनिया की किस सिटी और कंट्री से देख रहे हैं तो आप मुझे ये ज़रूर से बताइएगा, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। तो सबसे पहले तो हम साग की जो गांठ होती हैं इन्हें काट लेते हैं, यानी कि जड़। और इन्हें काटने के बाद अब हम इन्हें साफ़ कर लेते हैं। साग को थोड़ा थोड़ा हम बीन लेते हैं, और पत्तियां भी देख लेते हैं कि इन पर कुछ लगा तो नहीं है। जो ख़राब पत्तियां होती हैं उन्हें निकाल दिया जाता है, गली भी होती है या फिर कोई खराबी आ रही होती है तो उन्हें बीन करके निकाल दिया जाता है, या कोई घास की पत्ती होती है। तो इस तरीके से हम इन्हें साफ़ कर लेते हैं, और साफ़ करने के बाद इन्हें अच्छे से हम एक रबड़ बैंड की सहायता से काटेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को देखते रहिएगा। तो बस इस तरीके से हमने जो इसमें जड़ भी कोई रह गई थी उसे भी हमने निकाल दिया है। तो बस हमारा ये साग साफ़ होकर के तैयार है, और अब इसे हम एक रबड़ की सहायता से कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, बस हमने एक रबड़ का छल्ला लिया है जो हम अपने बालों में लगाते हैं, बस वही रबड़ से हमारा साग कट कर तैयार हो जाएगा। तो इसमें हमने रबर बैंड को लगाया है, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इस तरह से क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम साग को काटते हैं तो हमारा हाथ दुखने लगता है, और हम जल्दी जल्दी जॉब करने लगते हैं, और साग हमारा मोटा ही कट कर रह जाता है। तो इस तरीके से रबड़ को लगाइएगा तो हमारा जो हाथ है वो दुखेगा बिल्कुल भी नहीं, और साग भी इधर उधर हिलेगा नहीं, और बहुत ही आसानी से आप कट कर पाएंगे, क्योंकि ये हिलेगा बिल्कुल नहीं, एक ही दिशा में रखा रहेगा। और इस तरह से बहुत ही बारीक बारीक साग हमारा कट करके तैयार हो जाएगा।
तो इस तरीके से हमें इसको घोटने में भी आराम रहेगा और हमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम घोटे से घोटते हैं तो ऐसे बारीक साग में बहुत कम समय लगता है और बहुत ही टेस्टी साग बनता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इससे हमारा हाथ बिल्कुल नहीं दुखा है। मैं इसे निकाल लेती हूँ। आप चाहें तो इसे सरका के आगे भी करके और काट सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा हाथ दुखता नहीं है और रबड़ बैंड की सहायता से हम साग अच्छे से काट पाते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप ज़रूर से पसंद करेंगे और इसे ज़रूर से फॉलो भी करेंगे। तो फ्रेंड, घर और किचन के कामों को करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब कुछ टिप्स ऐसी मिल जाती हैं जिससे हमारा काम आसान हो तो कितना अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप साग को रबड़ बैंड लगा करके काट सकते हैं, तो साग इधर उधर बिखरेगा भी नहीं और ना ही हिलेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जो भी मैंने ये टिप्स बताई हैं आपको बहुत ही पसंद आई होंगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा। मैं रोज़ एक नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ और फ्रेंड, मैं इसमें जो भी किचन टिप्स लेकर आती हूँ बहुत ही काम के होते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अगली ट्रिक आती है, ये जो खाली डिस्पोजल डब्बे होते हैं, ये इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें। ये आपके बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनमें माइक्रोवेव में भी रखा जा सकता है और इसमें आप अपना खाना तक गर्म कर सकते हैं। इसलिए इन्हें धोकर साफ़ सुथरा करके रखिएगा। तो मैंने इसमें अपना जीरा रखा है। इसमें पैकेट में थोड़ा सा जीरा बचा था और मैंने बड़े डिब्बे में किया था, तो डब्बे में निकल कर बिखर गया था। तो इस तरह से इसमें बिखरेगा भी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जीरा इसमें रख दिया गया है और छोटा सामान इन डिब्बियों में आ सकता है। तो इस तरीके से ये डिब्बी बहुत ही यूज़फुल हो सकती हैं। तो आप इस तरह से अपनी डिस्पोजल डब्बियों को फेंकेगा नहीं फ्रेंड्स, इन्हें धोकर रखिएगा। ये आपको काम आ सकती हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, ये आपको ज़रूर से पसंद आएगी। तो इस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। अब ये जो अगली ट्रिक है, ये खाली बोट को लेकर है। तो जब खाली बोट होती है हमारी, इन्हें बिल्कुल ना फेंकें और इन पर आप अपने नाइफ़ और चलनी वगैरह इस तरह के छोटे छोटे टूल्स रख सकते हैं। और इस तरह से ये ऑयलिंग करने का ब्रश है, ये भी इसमें रखा जा सकता है। तो इस तरीके से ये बोट हमारे यूज़फुल हो सकते हैं और हमारी जो चीज़ें हैं वो इधर उधर बिखरी भी नहीं रहेंगी और छोटा किचन में भी आप मैनेज कर पाएंगे। अब अगली ट्रिक आती है भिंडी को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, ये छोटी चीज़ होती है, इसे काटने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने भिंडियों को धोकर पेपर पर फैलाकर पंखे में सुखा लिया है और ये मिर्ची मैं अलग कर देती हूँ। मैंने इन्हें भी धोकर अच्छे से रखा है। अब ऐसे ही लेकर खा सकते हैं। तो बस जब समय हो आप भिंडी को काट कर रख लीजिएगा और जब सुबह की हमें समय कम मिलता है तो उस समय हम इन्हें काट नहीं पाते हैं और ये कटे कटाई सब्ज़ी हमें तैयार मिलती है। तो हमारे समय की बचत होती है और हम जल्दी से सब्ज़ी बना पाते हैं। तो इस तरह से मैंने खाली टाइम में भिंडियों को काट कर रखा है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, आप भी रख सकते हैं और जब सुबह आप सब्ज़ी बनाएंगे तो आपको तैयार मिलेगी। तो इससे आपके समय की बचत होगी और आप अपना काम समय से कर पाएंगी, क्योंकि कभी कोई ऑफिस जाता है या कुछ जल्दी होती है तो इस तरह से कर पाएंगे। अब अगर हमारी 10वीं ट्रिक आती है कि जो खाली डब्बे होते हैं दवाइयों के, इन्हें बिल्कुल ना फेंकें। ये वो बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज़र का काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो इसके ऊपर के ये जो कागज़ है इसको हम काट देते हैं और इसके बाद इसी तरह से हम दूसरे डब्बे के भी काट लेते हैं और दोनों डब्बे के कागज़ को इस तरीके से काट करके इस तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास डबल साइडेड टेप हो तो वो भी लगा सकते हैं और यदि आपके पास नहीं है तो कोई भी ग्लू गन ले सकते हैं, वो लगा सकते हैं। और कोई ग्लू गन भी नहीं है तो आप यहाँ पर आटा लगा सकते हैं या लेई बनाकर लगाई जा सकती है। तो इस तरीके से आप दोनों डब्बों को चिपका सकते हैं और चिपकाने के बाद में यदि थोड़ी सी जगह रह जाए तो वहाँ भी इस तरीके से लगाने के बाद चिपका सकते हैं। और इसको इस तरह से चिपकाने के बाद ये बन जाता है आपका पेन होल्डर। और इस तरीके से आप इसमें पेन रख सकते हैं और कॉम्ब भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सुंदर भी लगता है और इसे एक कॉर्नर में सजा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें पेन और कॉम्ब वगैरह रख देती हूँ। यदि आप चाहें तो इस पर डबल साइडेड टेप पीछे से लगा के इसे दीवार पर भी चिपकाया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन सकता है। देख सकते हैं आप कितना सारा सामान इसके अंदर आ गया है। तो इस तरह से आप अपने डब्बों का यूज़ ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये बना लिया है और इसे एक कॉर्नर में रखने के बाद इसे सजा भी देते हैं। आप चाहें तो डबल साइडेड टेप लगाकर इसे पीछे से चिपका सकते हैं या ऊपर भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है और आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
भारी कपड़ों को लेकर क्या होता है, ऐसी कड़ाके की ठंड में हम कपड़े धोना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो जब हम थोड़ी बहुत देर के लिए बच्चे पहन जाते हैं तो उन्हें इस तरह से ही साफ़ करके रख सकते हैं। तो इससे मैंने डाला है बेकिंग सोडा और ब्रश की सहायता से मैंने इसे साफ़ कर दिया है और ख़राब टूथब्रश की सहायता से ही हो जाता है। तो इस तरीके से तह बनाकर रख सकते हैं, तो ये दोबारा भी काम में लाया जा सकता है।